हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। आज की रीडिंग में वी आर कनेक्टिंग विद योर स्पिरिट टीम, जिसमें वो आपको 3 दिनों के बारे में बताना चाहते हैं। तो जो रीडिंग मैंने पिक करी है वो मुझे मिली है आज, कल और परसों की। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि कुछ लोग हैं, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं रीडिंग में आज, जिनके लिए ये रिफ्लेक्ट हो सकती है बीत गया कल, आज और आने वाला कल। तो जैसे भी आपको ये 3 पाइल रेजोनेट हो रहे हैं, उस हिसाब से आप अपने इन प्रेडिक्शंस को समझें। तो लेट्स स्टार्ट विथ, मैं रीडिंग में कंटिन्यू वही करूँगी आज, कल और परसों। पर अगर आपको बीते एक दिन से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप उस रीडिंग को उसी तरह से लें। ये प्रेडिक्शंस हैं, कुछ इस तरह की जानकारी है, सिचुएशंस हैं। आपको आपकी टीम, आपके गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, जो भी हैं आपकी टीम में, वो बताना चाह रहे हैं। ये कल के लिए और ये परसों के लिए। Okay. तो आज जो प्रेजेंट एनर्जी है उसके बारे में बता रहे हैं कैमल, परसिवियर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो हो सकता है किसी तरह की कठिनाई से आप आज गुजर रहे हो और उसके लिए आपकी स्पिरिट सपोर्ट लेके आ रही है, आपके लिए ढांढस बना रहे हैं आपको कि ये ठीक हो जाएगा, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 3 दिन है, ये एनर्जी ज़रूरी नहीं है कि इंटर आपस में कनेक्टेड हों, अलग भी हो सकती हैं। फिर वी हैव वेज, someone is trying to come between you and a friend or something you want। तो ये किसी तरह का एक, जिसे कहते हैं कोई रोड़ा लगा रहा है, कोई चाहता नहीं है कि आपको जैसे कोई चीज़ वो मिले या किसी तरह की रिलेशनशिप ख़राब हो। इस तरह की एनर्जी पे आपको ध्यान रखना है आने वाले कल में। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख रहे हैं ये उस वक्त के लिए आपकी टाइमलाइन में फिट होती है। और परसों के लिए एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। तो किसी तरह का कोई फिजिकल लिटरल ट्रैवल भी ये हो सकता है, और हो सकता है कि ये किसी तरह का पिछले 2 दिनों के ऊपर आप उस एनर्जी पे सोच रहे हैं, सिचुएशन पे सोच रहे हैं और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जानकारी मिल रही है, आप और वाइज़र हो रहे हैं। और यहाँ पे एलिफेंट की प्रेजेंस से मुझे एंसेस्टर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होता है एलिफेंट के थ्रू। एंड ऑल्सो बहुत सारी चीज़ें जो आपको, जैसे एलिफेंट की मेमोरी होती है, कुछ याद भी आ सकती हैं, वो भी हेल्प कर सकती हैं आपको, कुछ मेमोरीज हो सकता है आए, और ग्राउंडिंग आप ज़्यादा फील करेंगे। अब बाकी जो डेक्स हैं उनमें से भी हम इसी तरह से एक एक कार्ड निकालेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेजेस आपस में सारे कनेक्ट होते हों, लेकिन आपको एक कलेक्टिव, एक बिग पिक्चर, एक हिंट दिखेगी तीनों दिनों की। ओके, तो पहले दिन के लिए इसको मैं पहला, दूसरा, तीसरा ही बोलती हूँ, आप इसे जैसे भी रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। सक्सेस। तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, जो आपकी प्रॉब्लम इन्होंने बताई है, जो भी उस दिन प्रॉब्लम चल रही है प्रेजेंट एनर्जी में, उसमें आपको उस सहारे से आपको सक्सेस मिलेगा। ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, आप इसे ओवरकम कर पाएंगे। दूसरा है करियर। तो हो सकता है ये जो भी कारस्तानी चल रही है, जिस तरह का भी एक मनमुटाव या सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है, ये आपके करियर के अराउंड प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर ध्यान रखें। और तीसरा है मैरिज। तो यहाँ पे आपके अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ में आप और ज़्यादा विजडम, वाइज हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, रिश्ता बेहतर हो जाएगा। हो सकता है मैरिज प्रपोजल किसी के लिए इस दिन आ सकता है। कोई लव रोमांटिक रिलेशनशिप है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाएगा। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि जो इस रोमांटिक लव रिलेशनशिप में है, थोड़ा मैच्योरिटी के साथ उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं,
उस डिसीजन पे पहुंच रहे हैं, या हो सकता है वो ये देख पा रहे हैं कि ये काम नहीं कर रहा है। तो ये क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस हो जाते हैं सबके कवर करने के लिए। ओके, अब पहले दिन के लिए और क्या, थैंक यू। तो पहला दिन है चेंज, दूसरा भी खुल गया है लेकिन जो दूसरा खुला है वो पहले के ही साथ जा रहा है, उसे हम फर्स्ट डे के लिए ही लेंगे। तो ये एक बदलाव लाएगा, जो भी ये सक्सेस है ये आपके लिए एक चेंज लेके आएगा, और ये चेंज आपके घर की तरफ आ रहा है, आपकी होम स्पेस में आ रहा है। हो सकता है आप घर भी बदलना चाह रहे हो, मूव करना चाह रहे हो, तो ये उसकी तरफ एक पॉजिटिव इंडिकेशन है स्पिरिट का। सेकेंड डे के लिए शफल करते हैं हम ये फैमिली रूम नंबर 21। तो ये फैमिली बिजनेस की तरफ आपका इशारा ज़्यादा ले जा रहा है। जिस तरह से देखा कि हो सकता है फैमिली बिजनेस में आपकी किसी एक रूम में बैठ के, जैसे लिविंग रूम है, ये उसमें बैठे हैं लोग, बातें कर रहे हैं, किसी तरह की कोई बिजनेस डील डिस्कस हो रही है, या कोई बिजनेस डील है जो होने वाली है, ये उसके अराउंड बातें चल रही हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है ये एनर्जी इसके साथ लिंक्ड हो। कोई फैमिली कोई गेस्ट भी आ सकता है इस दिन। ये भी एक दूसरा मैसेज है कि घर में कोई मिलने के लिए हो सकता है आपके पास आए। और तीसरा है ऑफिशियल पर्सन नंबर 22। तो यहाँ पे ये चीज़ उस लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि आप किसी से बात करेंगे, जैसे आप लव रिलेशनशिप है कुछ, तो आपने घर में नहीं बताया, आप घर में बताना चाह रहे हैं, तो इट इज़ अ गुड डे कि आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो अगर आपने ये आज कल और परसों से रेजोनेट किया लेट्स से, तो आप परसों इस बारे में बात करें तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, लकी रहेगा। और दूसरा मैसेज है कि जिस तरह से आप देखें एनर्जी प्रोग्रेस हो रही है 20, 21, 22, कोई एक इस तरह की एनर्जी है आपकी लाइफ में, सिचुएशन है जो घर फैमिली के अराउंड है, किसी एक घर के किसी एल्डर के साथ हो सकता है, कुछ एक सिचुएशन है जो प्रोग्रेस हो रही है, बेटरमेंट की तरफ बढ़ रही है। तो ये एक स्पेसिफिकली कोई फैमिली रिलेशनशिप है जो बेटर हो रहा है एज वेल इन 3 दिनों में। ओके, आप यकीन नहीं करेंगे पहला कार्ड जो मैंने देखा वो क्या था एग्जैक्टली इस, ओह मैंने दूसरा वो समझा, मैंने तो यही समझा था ऑफिशियल, बट इट इज़ आर्कएंजल माइकल। वाओ, मैंने यही एनर्जी पिक करी अथॉरिटी की। हल्का सा जब मुझे ये दिखा कार्ड, तो आर्कएंजल माइकल के साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो उनकी एनर्जी आपके साथ बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है उस फर्स्ट दिन में, स्पेशली उस प्रॉब्लम के अराउंड। और आर्कएंजल माइकल की एनर्जी के साथ में जब मैं खुद उनके साथ काम करती हूँ तो मैं हनुमान जी की भी एनर्जी को बहुत पिक करती हूँ। तो अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी की एनर्जी भी आपके साथ बहुत हेल्प कर रही है, और उस प्रॉब्लम से आपको वो बचा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं आगे। पहले ही दिन के लिए, और भी ये सारे कार्ड आए हैं, ये पहले ही दिन के लिए हैं। इस टेक से काफ़ी एनर्जी आई है आपके लिए। हैप्पी फैमिली, फैमिली की तरफ से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये कन्फर्मेशन हाउस कार्ड के ऊपर ही आया है। सो वेरी पॉजिटिव एनवायरनमेंट एनर्जी इन द फैमिली। रेस्ट एंड रिजुविनेशन नंबर 19। हो सकता है इस प्रॉब्लम के चलते आपको थोड़ी सी थकान हो रही हो, मेंटल स्ट्रेस हो रहा हो, तो आपको थोड़े आराम की ज़रूरत है स्पेसिफिकली इस दिन। और द थिंकिंग वुमन नंबर 47, ये आप खुद भी हो सकते हैं, या ये एक इंडिकेशन हो सकता है आपका कि इस प्रॉब्लम के लिए आप किसी एक इस इंसान से सलाह ले सकते हैं जो आपकी नज़र में इज़ अ वाइज वुमन, फीमेल पर्सन है, और इनको काफ़ी जानकारी है उसके संबंध में। हो सकता है आप सोच रहे हो जाने का, तो इससे एडवाइस आपको लेना हो तो आप इसके बारे में इनसे एडवाइस ले सकते हैं। ओके, सेकेंड डे, थैंक यू। वी हैव वुमन होल्डिंग अ हार्ट नंबर 44।
यहाँ पे कुछ लोगों के लिए करियर से रिलेटेड स्पेस में हो सकता है आपको कोई पसंद करता हो, ये बात भी हो सकती है। ये भी हो सकता है, मुझे स्ट्रांगली फील एक्चुअली यहाँ पे हो रहा है कि वो जो वेज वाला कार्ड था, कि किसी तरह का कोई इस तरह का लव इंटरेस्ट हो सकता है जो वर्क के अराउंड हो, वहाँ पे प्रॉब्लम आपके लिए थोड़ी सी आपको हो सकती है, अदर देन जो दूसरी सिचुएशंस करियर के अराउंड आई हैं। हम किसी के लिए यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली जैसे शादी का रिश्ता आ रहा है, कुछ इस तरह का सीन भी किसी के लिए बन रहा है, वो भी एक पॉसिबिलिटी है थर्ड डे के लिए। या यहाँ पे एक मैसेज मिस हो गया, आपकी टीम ने रिमाइंड कराया कि जब ये मैरिज कार्ड आया था तो जिनकी शादी नहीं हुई है और तब ये कार्ड आया है, वो ये पॉसिबिलिटी की तरफ ले जा रहा है। दैट इज़ हाउ दे आर शोइंग मी। ओके, या ये वो कह रहे मिस नहीं हुआ, तुम बता नहीं सकती थी क्योंकि ये कार्ड नहीं आए थे तब। तो इट इज़ हाउ द रीडिंग इज़ अनफोल्डिंग, इसलिए वो मैसेज अब आया है। ओके, थैंक यू स्पिरिट। और थर्ड डे के लिए है विक्ट्री नंबर 28। तो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है थर्ड डे का। रादर तीनों ही दिन का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है, और तीनों ही दिन में बहुत अच्छे सेटअप्स हो रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सल्यूशन दिख रहा है। इट्स मूविंग इन अ प्रोग्रेसिव, जैसे हमने पहले पिक किया था वो 20, 21, 22, तो प्रोग्रेस तो हो रही है इन तीनों दिन में। एंड ऑफ द थर्ड डे आप देखेंगे कुछ तो प्रोग्रेस हुई है। दैट इज़ द मेन मैसेज। अब इस एंजल डेक से तीनों दिन के लिए एक एक गाइडेंस लेते हैं। ये थोड़े से प्रेडिक्शंस हो गए, अब गाइडेंस लेते हैं कि किस चीज़ आपका ध्यान और होना चाहिए हर दिन। पहले दिन के लिए एंजल्स, वी हैव एंजल जोफेल पिंक, कंपैशन, सेल्फ केयर, सिंप्लीफिकेशन एंड ब्यूटी। और नीचे नीचे लिखा है आई एम लव्ड। इन्होंने साड़ी भी पहनी है तो आर्कएंजल जोफेल की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। पिंक कलर का यूज़ कर सकते हैं इस दिन, ये नंबर 5 है। और अपने ऊपर जैसे वो रेस्ट एंड रिजुविनेशन आया था, ये उसी के लिए थोड़ा एम्फोसाइज आर्कएंजल जोफेल कर रहे हैं कर रही हैं आपके लिए कि आपको अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है आप जैसे थके हैं या मेंटल स्ट्रेस में हैं, तो सेल्फ केयर और सेल्फ लव के लिए एक मैसेज है आपके लिए। पहले दिन आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। उप्स, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे। सेकंड डे है सोल ग्रुप्स नंबर 37, मैसेजेस, रियूनियन, कनेक्शन एंड वैलिडेशन। ये देखिए, तो ये जो हमने मेहमान देखा था, जो एनर्जी पिक करी थी, ये वो है कि जो आपको इस दिन मिलेगा, जो मिलने आएंगे, कई लोग भी हो सकते हैं, पर उनमें कोई एक आपके सोल ग्रुप का मेंबर है। और सोल ग्रुप होता है कि जब हम रीइंकारनेशन हमारा सोल करता है हर जन्म में, जब हम जाते हैं तो कुछ सेम ही सोल्स के साथ हम रोज़ बदल बदल के और अलग अलग लाइफ टाइम्स जी रहे होते हैं, लेकिन हम कलेक्टिवली एक बड़ी सोल फैमिली में जैसे बिलोंग करते हैं कई लोगों के साथ। तो अक्सर ये बात हम नहीं जानते हैं, कि अक्सर क्या, ज़्यादातर ही हम ये बात नहीं जानते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमें जैसे किसी की तरफ ज़्यादा झुकाव हो रहा है, या एकदम से कोई देख के हमें उसकी तरफ ध्यान जाता है, या अपना अपना लगता है, ये सारे छोटे छोटे से इंडिकेशंस इंट्यूटिव होते हैं जो आपके सोल ग्रुप के लिए होते हैं। आप अपनी स्पिरिट टीम से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फेदर्स हैं और इस हार्ट स्पेस को इन्होंने सर्कल बना के प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो आप अपने एंजल्स के साथ, अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट करके मेडिटेशन में उनसे पूछ भी सकते हैं कि जब भी इस तरह का कोई सोल ग्रुप का मेंबर आपके पास आए, तो आप कोई एक हिंट मांग सकते हैं किसी तरह का, कि जैसे मुझे फेदर मिले, या कुछ एक ऐसा इंडिकेशन दें जिससे आपको प्रूव हो जाए आपकी टीम की तरफ से कि ये इस तरह का कनेक्शन है। ओके,
और थर्ड है स्पिरिचुअल एडवेंचर, ट्रैवल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड इंस्पिरेशन। तो ये ट्रैवल तो यहाँ आया ही था, लॉन्ग जर्नी आई थी, ये भी ट्रेन में ही कहीं जा रहे हैं। और जिस तरह से एम्फोसिस ये स्पिरिचुअल एडवेंचर पे है, वहाँ अभी जैसे मैंने मेडिटेशन बोला, तो मुझे लग रहा है कुछ लोग हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को डेवलप करना चाहते हैं, कुछ टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि वो उस मेडिटेशन को कर सकें या डिसिप्लिन ला सकें। तो ये थोड़ा सा उसकी तरफ भी ले जा रहा है। हो सकता है किसी को कुछ नया स्पिरिचुअल मिले करने के लिए, जैसे मैं रेकी प्रैक्टिशनर हूँ, मैं रेकी सिखाती हूँ। हो सकता है रेकी के लिए आपका ध्यान जाने लगे कि अरे ये फिर से मेरी निगाह में आया, मुझे कुछ करना चाहिए, सीखना चाहिए, या आपको रेकी सेशन लेना है, या आपको कोई और इस तरह का, आप खुद अपना टैरो डेक लेट से ख़रीद लें और कोशिश करें कि चलो मैं टैरो सीखता हूँ या सीखती हूँ। तो इस तरह की भी कोई एक नई एनर्जी आपकी तरफ आ रही है जो स्पिरिचुअल मोडालिटी के लिए है, या आपके उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या डिसिप्लिन के लिए है। ओके, तो ये फाइनल डेक है और ये सिर्फ एडवाइस के लिए है। तो इसमें किसी भी तरह से वन लाइनर बस एडवाइस स्पिरिट आपको क्या देना चाहती है वो देखते हैं। थैंक यू। बिगिन टू एक्सप्लोर, तो ये एक तरह की थीम है फर्स्ट डे के लिए, एक क्यूरियोसिटी की तरफ और थोड़ा सा उस एक्शन की तरफ भी। और सेकंड में भी देखिए सेम ही डिज़ाइन, ये जो इमेज है वो सेम ही है, लेकिन मैसेज अलग है, लेट गो एंड एन्जॉय। तो यहाँ पे ये कनेक्टेड हो सकती हैं ये एनर्जीज। जिस भी तरह से ये मैसेज आपके साथ अभी रिफ्लेक्ट किया, आपने रेजोनेट किया, वो कंटिन्यूशन में हो रही है जो हमने पहले प्रोग्रेसिव एनर्जी देखी। और जो थर्ड है मेक नेसेसरी सैक्रिफाइसेस, ये हो सकता है उस विजडम के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, उस स्पिरिचुअल मोडालिटी के लिए भी ये हो सकता है कि जो ये विक्ट्री है, जो ये पॉजिटिव आउटकम है, उसमें किसी तरह का एक सैक्रिफाइस आपकी तरफ से है कि जैसे जैसे वो लेट को भी कह रहे हैं। तो ये तो कंटिन्यूशन में ही मुझे आपकी एनर्जी मैसेजेस लग रहे हैं व्यूअर्स। और बॉटम डेक एनर्जी भी देख लेते हैं इसकी। इसकी है मेक अ प्लान। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही रेजोनेट किया हो, किसी में से कुछ, किसी में से कुछ कनेक्टेड भी ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही था। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस रीडिंग को फिर से देखिए। एक बार आपने देख लिया, अब आप इसे वापस से देखिए और फिर उसमें से फिर पिक करिए कि क्या चीज़ है जो स्पेसिफिकली आपको बहुत रिफ्लेक्ट हो रही हैं और रेजोनेट हो रही हैं कि ये तो मेरे लिए ही है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही होंगी, उसमें से आप जैसे वो गाइड्स के साथ कनेक्ट करके इंट्यूटिवली आप और पिक कर पाएंगे। तो ये आपकी रीडिंग थी माय डियर व्यूअर्स, एंड बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, लॉट ऑफ गाइडेंस हैज़ कम। और आई होप इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन मिली और जो आपके काम आएगी आगे, इन आज कल परसों या कल आजकल, जैसे भी आप रिफ्लेक्ट करना चाहें, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करना चाहें, आप गाइडेंस रिसीव कर सकते हैं। सो दिस वाज योर रीडिंग, और अगली रीडिंग में फिर आपसे मिलूंगी। तब तक टेक केयर, बाय।